पास है, सबने 10th कर लिया है, 12th भी कर लिया है। तो सिर्फ कितने बच्चे सिर्फ 10th किए हैं, बाकी से 12th भी किए हुए हैं। KYP किया है किसने? आप लोगों को योजनाओं के बारे में बता सके, जानकारी दे सके, ताकि आप लोग सही से योजना को जानेंगे तभी तो उसका लाभ ले पाएंगे। यही हमारा यहाँ पे आज का काम है कि आप लोग को बताया जाए कि योजनाओं को का लाभ कैसे कैसे लिया जा सकता है, इस योजना के अंतर्गत क्या क्या लाभ आप लोग को दिया जा रहा है। 3 तरह की योजना में जो पहला योजना है वो कुशल युवा कार्यक्रम, जैसे कि पता है कि बच्चों ने ऑलरेडी कर रहे हैं, फिर भी बता देते हैं। कुशल युवा कार्यक्रम क्या है? तो ये ऐसी योजना है जो कि उन बच्चों के लिए कम से कम मैट्रिक पास कर चुके हैं और जिनका उम्र जो है कम से कम 15 वर्ष है, अधिकतम 33 वर्ष तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कम से कम वो मैट्रिक पास होना चाहिए। अगर उन्होंने इंटर, ग्रेजुएशन या आगे कोई भी उन्होंने कोर्स किया उससे कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम जो है वो मैट्रिक पास होना चाहिए। उनका उम्र जो है 15 वर्ष से 33 वर्ष के बीच का होना चाहिए, तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में क्या है? इस योजना में जो है 240 घंटे का कंप्यूटर का ट्रेनिंग दिया जाता है। सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, और भी 2 मॉड्यूल्स इसमें और हैं, जैसे कि आप लोग जिन्होंने किया है वो जानते होंगे, सॉफ्ट स्किल और कम्युनिकेशन स्किल, ये 2 मॉड्यूल्स में और कुशल युवा केंद्र में जाकर के ट्रेनिंग का लाभ ले सकते हैं। अपने जिला में ही नहीं, आज पूरे बिहार में कहीं भी ले सकते हैं। लेकिन इस जो ये आपका योजना है, इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको उसी जिला में आना पड़ेगा जो कि आपका आवासीय जिला है। कहने का मतलब, अगर आप समस्तीपुर जिला के निवासी हैं तो आपको अपना आवेदन इस फॉर्म के लिए यहीं से करना होगा। इस फॉर्म के लिए ही नहीं, आगे 2 योजना और हम बताएंगे, सेम कंडीशन उनके साथ भी है। जिस जिला के आप निवासी होंगे ना, उसी जिला में ही आप आवेदन कर सकते हैं, जो भी हम रोजगार को लाने वाले हैं उसके बारे में। ये कुशल युवा कार्यक्रम में खास बात ये है कि अगर कोई बच्चा पटना में रह के पढ़ रहा है या किसी और जिला में रह के पढ़ रहा है, नाम को समझ रहे होंगे स्वयं सहायता भत्ता, मतलब वैसा भत्ता जो कि आपकी खुद की सहायता के लिए सरकार आपको दे रही है ना। ये किसमें दे रही है सरकार आपको? तो ये इस योजना का जो लाभ है वो वैसे बच्चे ले सकते हैं जो कि इंटर के बाद किसी भी कारण से आगे की पढ़ाई वो छोड़ चुके हैं, मतलब करना नहीं चाहते। क्योंकि अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग योजना है। अगर पढ़ाई को नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज जो होती है वो इंटर की बेसिस पर भी आती है ना। इंटर की बेसिस पर बहुत सारे फॉर्म भरते हैं, तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी नौकरी पाना है, जल्दी से जल्दी रोजगार करना है, तो इंटर के बेसिस पर ही क्या करते, तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं, कर देते हैं। या लड़कियों के केस में क्या होता है, शादी हो गई, शादी होने के बाद आगे पढ़ाया नहीं गया, इंटर होके बैठे हम सोचेंगे ना उसी बेसिस पर हम कुछ ऐसा कर ले ताकि हम अपनी गाड़ी में खड़े हो सके। हम कुछ नहीं करेंगे भाई, घर में बच्चे हमको पढ़ाएंगे, हमें ट्यूशन देंगे, तो कुछ भी करने के लिए पहले हमें कुछ सेटअप तो करना होगा ना। बिहार से बाहर ले रहे हैं तो जैसे उसमें MBA या NEC या NIRF इस सब से जो एफिलिएटेड कॉलेज है उसको लगाया गया है, ठीक है ना, बिहार से बाहर में, ठीक है, अदर स्टेट के लिए। तो उस पर आप जो इसमें साइट दिया गया है उस पर आप कॉलेज लिस्ट चेक भी कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, अगर बिहार से बाहर जा रहे हैं तो, ठीक है। तो कॉलेज लिस्ट अपना बिहार से बाहर के लिए चेक कर लीजिएगा कि उसको बिहार स्टूडेंट लिस्ट कार्ड के लिस्टेड में वो है या नहीं, ठीक है ना। बिहार में भी ले रहे हैं तो एक बार देख लीजिएगा कॉलेज का नाम ये सारा, और उसमें आपका एडमिशन होना जरूरी है, समझ रहे हैं ना। जैसे आप सपोज कीजिए सिंपल ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उसमें आप एडमिशन पहले लीजिएगा, ठीक है ना। और वहाँ से क्या करना होता है कि एडमिशन लेने के बाद एक फी स्ट्रक्चर बोनाफाइड आपको कॉलेज से लेना पड़ता है, ठीक है ना, समझ गए। यानी वो लिख करके देगा कि हाँ अभी जो है आपका नाम ये सारा, आपका सेशन ये है, आप इस कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, इसका सेशन ये है, ठीक ना। उसके साथ साथ एक शुल्क विवरणी बना के दे दीजिए। अगर 4 साल का ग्रेजुएशन पढ़ाया हो गया है तो 4 साल का आपका शुल्क विवरणी रहेगा, ठीक है। वैसे ही आपका कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है तो 3 साल का होगा उसका, ये जो भी है उसका पूरा फी स्ट्रक्चर बोनाफाइड में डिटेल्स आपका, वो आपका उस योजना के अंतर्गत आपको लाभान्वित यानी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। उसमें अब वो राशि भी क्या है कि जो कॉलेज का ट्यूशन फी होता है वो कॉलेज का जाएगा। अगर आप कॉलेज में रह रहे हैं, होता है ना बहुत सारा कॉलेज का ही हॉस्टल यूज कर रहे हैं, तो लिविंग और जो भी आपका फूडिंग वगैरह है वो कॉलेज को ही चला जाएगा। और अगर आप अलग से लेकर के रह रहे हैं रूम वगैरह, तो उसके लिए
3 ग्रेड में बांटा गया है पूरे इंडिया में, ABC ग्रेड में, समझ गए ना? ठीक है। 1 किलोमीटर सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन स्किल, सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल। सर्टिफिकेशन कोर्स मतलब समझते क्या होता है? वैसा कोर्स जिसके लिए आप मतलब आपको ये कोर्स कराया गया, ये आप सर्टिफाइड हो गए, मतलब आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो गए। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेसिक नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल जो है उसका बेसिक इंफॉर्मेशन, और सॉफ्ट स्किल का सॉफ्ट स्किल क्या होता है? बिहेवियर आपका कैसा होना चाहिए, आपका एटिकेट मैनर कैसा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल मतलब आपका लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, कैसे बोलना